एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सबका नाम राहुल होता या हम सब एक ही जैसी लैंग्वेज बोलते तो क्या होता? सोचो, पूरा क्लास, पूरा स्कूल और पूरा इंडिया एक ही नाम, एक ही जैसा खाना और एक ही जैसे कपड़े। कितना बोरिंग नहीं हो जाता? हमें तो वैरायटी पसंद है ना, अलग अलग नाम, अलग अलग लैंग्वेजेस, यही तो असली मजा है। हेलो एंड वेलकम टू नो सिलेबस। मैं हूं सुमीत कौर, आपकी इंग्लिश टीचर, और आज हम एक बहुत खास सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम ढेर सारे नए दोस्तों से मिलेंगे। गुजरात से लेकर केरल तक हम देखेंगे कि हम सब अलग होकर भी कैसे एक हैं। तो रेडी हो? नो सिलेबस एक्सप्रेस निकलने वाली है। तो आज का हमारा रोड मैप या जर्नी स्टेशन। इस जर्नी में हम 4 स्टेशंस पर रुकेंगे। पहला है फ्रेंडशिप जंक्शन, जहां हम नए फ्रेंड्स से मिलेंगे। सेकंड, द यमी लंच बॉक्स, जहां हम देखेंगे कि हमारे टिफिन बॉक्स कितने यूनिक हो सकते हैं। थर्ड स्टेशन है द वर्ड डिटेक्टिव लैब, जहां हम एक बहुत फन इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। और चौथा है द सेल्फ डिस्कवरी स्टॉप, जहां हम अपने बारे में बात करेंगे। सो आर यू रेडी? आ गई पहली दोस्त, इनसे मिलते हैं। My name is Minakshi. I come from Tamil Nadu. I speak Tamil. My favorite festival is Pongal. What is your name? तो जो हमारी पहली दोस्त है, इनका नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी कहती है, My name is Minakshi. I come from Tamil Nadu. ठीक है, तो तमिलनाडु साउथ में है और पोंगल वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसमें नई फसल की खुशी मनाते हैं। तो अब मीनाक्षी आपसे सवाल पूछ रही है। बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, जैसे माय नेम इज सुमीत कौर एंड योर्स। अब मिलते हैं एक बहुत एनर्जेटिक दोस्त से, रामू। रामू क्या कहता है? आई एम रामू. I come from Gujarat. I speak Gujarati. I like to dance the Garba. I am 7 years old. तो गरबा जो है एक बहुत फेमस डांस है गुजरात का, और नवरात्रि के टाइम पे लोग रात भर नाचते हैं। कितना मस्त होगा ना? अब रामू पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू? रामू आपकी एज पूछ रहा है। रामू को बताओ आपकी एज क्या है? 7 साल, 8 साल, 9 साल। वाओ, आप सबकी अलग उम्र के हैं और सब एक साथ सीख रहे हैं। ये तो अमेजिंग है। हमारी तीसरी दोस्त का नाम है गुलाबो। माय नेम इज गुलाबो. आई कम फ्रॉम राजस्थान. आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स. आई एंजॉय सीइंग puppet shows. I travel by camel. How do you travel? तो गुलाबो ने कितने सुंदर रंग पहने हैं। राजस्थान के कपड़े हमेशा ही इतने कलरफुल होते हैं। गुलाबो बोल रही है आपसे कि मुझे पपेट शोज देखना अच्छा लगता है, कैमल पे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। सोचो, कोई स्कूल बस नहीं, कोई ऑटो नहीं, सीधा कैमल। राजस्थान में बहुत कच्चे रास्ते हैं और कैमल वहां का परफेक्ट ट्रांसपोर्ट है। सो हाउ डू यू ट्रैवल? साइकिल, बस, ऑटो, कार, सब कुछ। और गुलाबो कैमल। ये है इंडिया की वैरायटी। अब हम जाते हैं ईस्ट में, बंगाल, और यहां मिलते हैं बादल से। बादल कहता है आई एम बादल. आई कम फ्रॉम बंगाल. I speak Bengali. I like painting and music. I study at Shanti Niketan. Where do you study?
तो शांति निकेतन ये वो स्पेशल जगह है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, जहां बच्चे बाहर पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हैं, स्कूल के क्लासरूम्स नहीं, पेड़ की छांव। काफी अमेजिंग है ना। और बादल क्या पूछ रहा है, वेयर डू यू स्टडी? अपने स्कूल का नाम याद है ना? तो आप मेंटली बोल दो बादल को। अब अगले दोस्त का नाम है विभा। विभा कहां से है? महाराष्ट्र से। आई एम विभा, आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई स्पीक मराठी। Once I visited Ellora and Ajanta caves. Have you traveled anywhere? तो एलोरा एंड अजंता केव्स दो बहुत पुराने केव्स हैं, हजारों साल पुराने। वहां रॉक्स पे पेंटिंग्स बनी हैं। इमेजिन करो, बिना पेंट ब्रश के, सिर्फ पत्थर पे। और विभा आपसे क्या पूछ रही है? हैव यू ट्रैवल्ड एनीवेयर? कोई भी जगह, चाहे गांव की दादाजी का घर ही क्यों ना हो, वो भी एक एडवेंचर है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट दोस्त से। आई एम सुरिंदर, आई कम फ्रॉम पंजाब, आई स्पीक पंजाबी, माई नेबर मलिका likes to do bhangra. Which dance do you like? तो पंजाब, क्या इमेजिन कर रहे हैं? सरसों के खेत, ढोल की ठप ठप और सुरिंदर। भांगड़ा ये पंजाब का एक बहुत ही फेमस फोक डांस है। और नोटिस किया, सुरिंदर ने अपनी नेबर मलिका का नाम लिया, यानी उनका अलग नाम, अलग डांस, लेकिन दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और दोस्त हैं। यही तो इंडिया है। अब सुरिंदर आपसे पूछ रहा है, विच डांस डू यू लाइक? गरबा, भांगड़ा, भरतनाट्यम या घर पे जो भी नाच, सब वैलिड है। अब मिलते हैं अगले दोस्त से, नीरजा। आई एम नीरजा, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई हैव सीन द ताज महल। हैव यू सीन एनी मॉन्यूमेंट? तो ताजमहल आगरा में है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इतना सुंदर कि देखते ही आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब आपने कौन सा मॉन्यूमेंट देखा है? कोई मंदिर, कोई पुराना किला, कोई फेमस बिल्डिंग, सब मॉन्यूमेंट्स हैं। तो आपकी अपनी सिटी में भी जरूर कुछ ना कुछ होगा, आप उसके बारे में बताइए। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, मणिपुर। यहां हम मिलते हैं नोंगलिक से। नोंगलिक कहती है, आई एम या माई नेम इज नोंगलिक, आई कम फ्रॉम मणिपुर, आई स्पीक मणिपुरी। तो व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? ठीक है, आप देख रहे हो स्लाइड में कितने सुंदर ऑर्चिड फ्लावर्स हैं और बैम्बू के पेड़ हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की खूबसूरती है जो हम बहुत कम देखते हैं। नोंगलिक की लैंग्वेज मणिपुरी है, बिल्कुल अलग है हिंदी से, अलग है गुजराती से, अपना एक पूरा अलग दुनिया है। और नोंगलिक आपसे पूछ रही है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? हिंदी या तमिल, गुजराती, पंजाबी या कोई और, ये सारी लैंग्वेजेस इंडिया की हैं। कर्नाटका से आई है कमला। कमला कहती है, माय नेम इज कमला, आई कम फ्रॉम कर्नाटका, आई स्पीक कन्नड़ा एंड आई प्ले द मृदंग। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो मृदंग एक बहुत खास इंडियन ड्रम है। और फनी बात, हम पढ़ते हैं मृदंग की किताब में और कमला खुद मृदंग बजाती है। आज की किताब का नाम और कमला का इंस्ट्रूमेंट दोनों सेम है।
कमला पूछ रही है, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि फ्लूट, तबला, गिटार या सिर्फ हाथ से ताली, सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आंध्र प्रदेश से आई है भारती, और भारती क्या कहती है? भारती इज माई नेम, आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आई स्पीक तेलुगु, ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज आई गो टू कश्मीर and stay with my friends Salma and Suresh. Where do you go for your holidays? ठीक है, तो ये हमें कौन बता रही है? भारती, है ना। तो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया, आंध्रा से कश्मीर, और वहां दोस्त हैं सलमा और सुरेश। 3 अलग नेम्स, 3 अलग पहचान, एक ही फ्रेंडशिप। ये है हमारी इंडिया। इतनी दूर रह के भी लोग दोस्त हैं, परिवार की तरह। सो वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडेज? नानी के घर, कहीं पहाड़ पे, कहीं समुद्र के किनारे, सब जगह इंडिया है। ओके, अब हम किससे मिलते हैं? 2 सिस्टर्स, 2 बहनें हैं ओडिशा से। ये क्या कह रही हैं? We are 2 sisters. We belong to Odisha. We speak Odia. We decorate our walls and floors. तो उड़ीसा का एक बहुत खास ट्रेडिशन है, घर की जमीन को और दीवारों को ब्यूटीफुल पैटर्न से सजाते हैं। जैसे कि यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं, कोई मशीन नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, सिर्फ हाथ और रंग। तो डू यू हैव अ सिस्टर और ब्रदर? ये दोनों आपसे पूछ रही हैं। आपका कोई भाई है या बहन है? अगर हम उड़ीसा के रहते तो घर कैसे सजाते? नेक्स्ट हमारा दोस्त कौन है? हमारा आखिरी दोस्त, हमारा आखिरी दोस्त है उन्नी। ये कहां से है? केरला से। माई नेम इज उन्नी, आई कम फ्रॉम केरला, I speak Malayalam and my favorite tree is the coconut tree. केरला को क्या कहते हैं? God's own country, मतलब भगवान का अपना देश। और क्यों नहीं, इतने सुंदर बैक वाटर्स, इतने नारियल के पेड़, इतना हरा भरा। और उन्नी आपसे क्या पूछ रहा है? Which tree do you like? आपको कौन सा पेड़ पसंद है? आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़। हर स्टेट का अपना एक फेवरेट ट्री होता है। ये भी इंडिया की खूबसूरती है। तो हम मिले गुजरात से, बंगाल से, राजस्थान से, पंजाब से, केरल से, मणिपुर से। सब अलग लैंग्वेजेस, सब अलग खाना, सब अलग डांस, सब अलग क्लोथ्स। फिर भी देखो, ये इंडिया का नक्शा, सब एक ही देश के हिस्से हैं। किताब कहती है, और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, बट वी आर ऑल इंडियंस, ईच ऑफ अस इज यूनिक। यूनिक का मतलब है खास, स्पेशल, अलग। और ये अलग होना, यही तो सबसे बड़ी बात है। इतना ट्रैवल के बाद भूख लग गई? चलो अब हम लंच बॉक्स चेक करते हैं। देखो क्या है हमारे डब्बे में। ये क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वही हर रोज टिफिन में एक ही जैसा खाना, रोटी और सब्जी, वो भी 5 दिन इन अ वीक, सब कुछ सेम। कितना बोरिंग है ना। लेकिन अब देखो, एक और ऑप्शन है। ये वाला टिफिन कैसा है? मंडे रोटी सब्जी, ट्यूसडे राजमा चावल यमी, वेडनेसडे
sandwich. Thursday, paratha. Friday, idli sambar. Amazing. वाह, अब ये हुआ टिफिन बॉक्स, थोड़ी वैरायटी और बहुत सारा टेस्ट। यमी यमी। यह है इंडिया का टिफिन बॉक्स। हर स्टेट का अपना टेस्ट, अपना खाना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्कूल जाओ, अपने दोस्त के टिफिन में झांकना। अगर उनका खाना अलग हो तो उनसे उस खाने की स्टोरी पूछना, खाने का बर्थ प्लेस पूछना। जैसे हमारा बर्थ प्लेस होता है, वैसे ही जहां का खाना है वो ही उसका बर्थ प्लेस होता है। तो चिल्ड्रन, आप अपने क्लासमेट से क्या पूछोगे? खाने के बारे में। ये क्या है, कहां से है, क्योंकि हर डिश की एक स्टोरी होती है। अब टाइम है फॉर अ फन गेम। ओनली वन कलर, रेड। इमेजिन करो एक क्रेयॉन बॉक्स है, लेकिन सिर्फ उसमें रेड कलर है, लाल रंग है। अब उसी बॉक्स से रेनबो बनाना है। क्या बना पाओगे? नहीं। A red rainbow doesn't even look like a rainbow. It's just red stripes. लेकिन जब रेनबो के सारे रंग आते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, तब बनता है ये एक पूरा सुंदर सच्ची वाला रेनबो। बच्चों, इंडिया एक ऐसा क्रेयॉन बॉक्स है जिसमें हजारों रंग है। गुजरात एक रंग है, पंजाब एक रंग है, मणिपुर एक रंग है, केरल एक रंग है, और जब ये सब मिलते हैं तो इंडिया की एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ी, बहुत कलरफुल पिक्चर बनती है। इसलिए हमेशा याद रखना, डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग, डिफरेंट इज ब्यूटिफुल। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे विद सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग रिडल गेम्स। जो कुछ आपने चैप्टर में पढ़ा है उसी से रिलेटेड बहुत सारे नए वोकैबुलरी वर्ड्स आपको सॉल्व करने होंगे। और साथ ही अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत में मनाए जाने वाले कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।